वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, उनकी जानिब बढ़ेंगे। फवाद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। क्या कहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद डेडलॉक आ गया था, अब दोबारा से मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, क्या समझा जाए? ये जो माहौल बना है ये आपकी कोशिशों का नतीजा है? देखिए, हम तो जब बात कर रहे थे टेम्परेचर नीचे लाने की, हम्म। बात होने की, उस वक़्त तो कोई टेकर ही नहीं था। हम्म। और बस मार-धाड़ चल रही है उस वक़्त से। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब कुछ सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि कंसेंसस तो एक डेवलप हो रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। ओवरऑल गुफ्तगू जो है उसमें भी ज़्यादा लोग नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, हत्ता कि अगर आप बिलावल भुट्टो की स्पीच सुने जी। जो उन्होंने की, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बात की, तो अब टेकर काफ़ी बढ़ गए हैं। हम्म। तो हमारी कोशिशों का कम से कम इतना नतीजा निकला है। अब आगे देखते हैं कि अगले 10-15 दिनों में ये चीज़ किधर जाती है। ठीक। फवाद साहब, लेकिन असल एक कंफ्यूजन अभी भी है, मुज़ाकरात का मैंडेट किसके पास है? क्या आप लोगों के पास है? क्योंकि पीटीआई तो आप लोगों को ऑन करने से भी गुरेजा है। हम ये बात नहीं कर रहे कि हम कोई पीटीआई की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं या हुकूमत की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब कोई एक फ़रीक की तरफ से जो कोशिश होगी वो तो कामयाब ही नहीं हो सकती। जी। हम एक कंसर्न पाकिस्तानी की हैसियत से ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि आप गुफ्तगू से पहले एक कंड्यूसिव माहौल बनाएँ बातचीत का। बातचीत तो ज़ाहिर है कि इमरान खान ने ही करनी है, जी। जिनके पास असल इख्तियार है, वो आगे आएँगे, क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो पीटीआई के अंदर भी किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बातचीत करे या करे। अभी तो हम कंड्यूसिव माहौल बनाने के ऊपर फ़ोकस्ड हैं। ठीक। लेकिन आपने चंद रोज पहले ही कहा था कि इस डायलॉग का आगाज मुस्बत हुआ है। अभी तक के क्या बिल्डिंग मेयर्स हैं, बात कहां तक पहुंची है और आगे कोई डेडलॉक दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, हमारी बातचीत जो है वो जो हुई है हुकूमती अकाबरीन के साथ, फिर उसके बाद हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम मुलाकात कर सकें। पीटीआई के जो इनकार्सरेटेड लीडर्स हैं कोट लखपत में, उनसे मुलाकात हमने की। फिर उसके बाद पीटीआई के जो लीडर्स हैं बाहर, हम्म। हमने उनसे बात की। तो एक कंसेंसस जो है वो तो डेवलप हुआ है कि बातचीत ही होनी चाहिए। अब आगे जो हमने बात की है हुकूमती अकाबरीन से, वो ये कहा है कि देखिए, आप बातचीत किससे करेंगे? जी। आपकी इस वक़्त जो पीटीआई की लीडरशिप है बाहर, वो तो इमरान खान को नहीं जानती। हम्म। इमरान खान उन्हें नहीं जानते। लिहाज़ा एक ऐसे लोगों को आप बाहर निकालें पहले जेल से, जो इमरान खान के साथ पुराने जिनके ताल्लुकात हैं। हम्म। तो महमूद रशीद साहब हो गए, शाह महमूद हो गए, ये लोग हो गए। इनको जेल से पैरोल पे रिहा करें और इनसे मुज़ाकरात को फिर आगे बढ़ाया जाए। अब ये वो बात है जिस पे हुकूमत अभी गौर व फ़िक्र कर रही है, और ज़ाहिर है हमने एस्टेब्लिशमेंट को भी जी। ऑन बोर्ड लेना है। एस्टेब्लिशमेंट के भी चीज़ें उनको इस पे नोट चाहिए। उसके बाद आप इस पे जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बात आगे कैसे बढ़ती है। उस हवाले से फवाद साहब, आपने ये भी कहा था कि कुछ अहदेदारान से भी बातचीत हुई जो ये चाहते हैं कि जो कोट लखपत में कैद सिरान है उनकी पैरोल पर रिहाई हो और वो इस मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी बातचीत हुई है जी। हुकूमत से भी। और हमारा हमारा जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत को, पीटीआई को, एस्टेब्लिशमेंट को, तीनों के कानों तक हमने पहुँचा दिया। अब आगे उन्होंने रद्द-ए-अमल क्या देना है, इस पे फ़ैसला क्या करना हम्म। है, ये तो ज़ाहिर है उनके ऊपर है। और 3 फ़रीक हैं, हुकूमत है, इमरान खान है और एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये हम्म। तीनों अगर इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि टेम्परेचर में कमी आना ज़रूरी है, चीज़ें बेहतर होना ज़रूरी हैं, तो ही बात हो सकेगी ना। अगर हम ठीक। ये कहें कि नहीं, एक भी इनमें से फ़ैसला करता है कि नहीं ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहा है, तो फिर नहीं हम्म। आगे चलेंगे। अच्छा फवाद साहब, ये जो दौरा लाहौर किया है सोहेल आफरीदी साहब ने, आप इस दौरे के हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है ये कामयाब दौरा था? देखिए, बड़ा कामयाब दौरा इस लिहाज से था कि बड़ा जमूद था पंजाब में, और पंजाब में बहुत लोगों पे ज़ुल्म हुआ है। हम्म। 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 60,000 लोगों पे पर्चे हुए, बहुत पंजाब ने सफ़र किया है। उसके बाद अभी तक पीटीआई के किसी और लीडर ने ये जुर्रत नहीं की या तमीज़ नहीं की कि कम से कम जो हम्म। लोग गिरफ्तार हैं, उनसे जाके मिलें, उनसे बात करें। तो सोहेल अफरीदी ने ये अच्छा किया है कि निकले हैं वहाँ पे, लाहौर आए हैं, लोगों से मिले हैं, बात की है। उन्होंने काफ़ी फिर बड़ी उन्होंने हम्म। बैलेंस्ड गुफ्तगू अपनी की है और एक एक्टिविटी क्रिएट की है, जो यकीनन इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है पीटीआई को।
बिल्कुल। अच्छा फवाद साहब, इस हवाले से दौरा लाहौर की बात की हमने सोहेल आफरीदी साहब की, परवेज़ इलाही का रोल आप क्या देखते हैं? आप नहीं समझते कि उनको भी कोई रोल अदा करना चाहिए था? और फिर सोहेल आफरीदी साहब कोट लखपत के कैद असीरान से मुलाकात के लिए कोशिश करते ले, लेकिन वो परवेज़ इलाही से मुलाकात के लिए नहीं गए। देखिए वो मेरा ख्याल ये है, जो इस वक्त जो माहौल है उसके अंदर परवेज इलाही साहब ने खुद ही फैसला किया हुआ है कि वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक। और इसलिए उन्होंने जब से जेल से निकले हैं वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ना वो बात कर रहे हैं। हम्म। लिहाजा जाहिर है कि वो उनका रोल अभी नहीं है। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आप लोगों के मुताबिक अडियाला के बजाय कोट लखपत में ये बात होनी चाहिए, वो क्या असीरान का भी रोल होना चाहिए? आपकी मुलाकात भी हुई थी शामत कुरैशी से, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब लाहौर गए, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। आप समझते हैं कि ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? कोई इम्कान है? अभी तो माहौल नहीं है मुज़ाकरात का, लेकिन ये है कि हम, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कि हमारी कोशिश है कि ये माहौल बन जाए, और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 15 जनवरी तक, मिड जनवरी तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट जो अपनी पॉलिसी है या उनके अपने जो एक उस पे मशवरे हैं, अपने फैसले जो हैं वो क्या करते हैं। अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, तो फिर देखिए मुज़ाकरात का माहौल बन जाएगा। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं बनेगा। अच्छा फवाद साहब, आप कोई कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की, कि उनसे मुलाकात हो? अगर पार्टी की बाकी क़यादत उनको नहीं समझा पा रही, तो आप कोई मुलाकात करें और उनको मुफाहमत पे राजी करें? इमरान खान से मुलाकात का फिलहाल फायदा नहीं है। इमरान खान से तो आप तब मुलाकात करें ना जब आपके हाथ में कुछ हो। अभी इसीलिए, और इमरान खान जो है वो, ये भी कोई बात नहीं है कि इमरान खान को क्या, इमरान खान को समझाने की तो कोई जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत तो दूसरी साइड के ऊपर है। वो समझेंगे और फैसला करेंगे कि नीचे लाने हैं, हमने टेम्परेचर नीचे लाना है, तो नीचे आएगा ना टेम्परेचर। इमरान खान क्या करेंगे कि जिससे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? जाहिर है कि जब तक दूसरी साइड फैसला नहीं कर लेती, उस वक्त तक इमरान खान से मुलाकात का ना तो फायदा है, ना ही आपके हाथ में कुछ होगा कि आप उनसे क्या बात करेंगे। लिहाजा पहले तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट आपस में मशवरा करे, बात करे, फैसला करे कि हमने क्या करना है, तो फिर उसके बाद फिर खान साहब से मुलाकात का फायदा है। और उससे पहले अगर आप कोट लखपत के लोगों को ये मौका देते हैं कि वो खान साहब से मुलाकात कर सकें, बात कर सकें, फिर ही फायदा है ना। ऐसे जाके उनके क्या हम बात करेंगे जी कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट तो राजी नहीं है, लेकिन आप राजी हो जाए। लेकिन फवाद साहब, एक तासुर सामने आता है कि इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि मुज़ाकरात या बात की जा सकती है, फिर इख्तियार भी दिया जाता है महमूद खान नचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, कि वो हेड करें, मुज़ाकरात के लिए बात करें। लेकिन फिर जब मुलाकात होती है, वहाँ से सख्त बयानिया सामने आ जाता है, उसके बाद फिर ये टेम्परेचर मज़ीद हाई हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए वो तो जब आप इक़दामात करेंगे, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अगर इक़दामात नहीं लेती, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने के इक़दामात नहीं लेती, वो चीज़ों को, तो सख्त बयानिया के अलावा ऑप्शन क्या है? यहाँ तो आप बताएं ना कि इमरान खान के पास और कोई ऑप्शन है और वो नहीं ले रहे। फिलहाल उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो सख्त बात ही करें। और जो टेम्परेचर है वो, मैं आपको जो सर्च कर रहा हूँ, टेम्परेचर नीचे आना है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों से, इमरान खान के फैसलों तो से नहीं नीचे आ सकता। लेकिन फवाद साहब, आप नहीं समझते कि उसमें फिर इमरान खान को भी थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है इस टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए? नहीं, 100% जरूरत है, लेकिन वो सेकंड फेज आएगी ना। और अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी कि हमने टेम्परेचर नीचे लाना है, फॉर एग्जांपल वो कोट लखपत के लोगों को रिलीज कर देते हैं पेरोल पे, फिर हम इमरान खान से कह सकेंगे ना कि आपकी जो अपने बयानात हैं, आपकी अपनी जो ट्विटर अकाउंट है, उससे जो जुबान है, पर्सनलाइज कैंपेन्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए, और एक माहौल जो है वहां से बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर वहां से भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ से इमरान खान को आप कैसे कहेंगे कि वो कुछ ना करे, दूसरे आपको जो है वो जो मर्जी करते हैं। अच्छा फवाद साहब, जो अभी पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, आप समझते हैं वो इतने काबिल हैं और इतने ऑथेंटिक हैं कि वो खान की कोई रिहाई की तहरीक चला सकते हैं? पीटीआई की मौजूदा क़यादत तो एक डमी लीडरशिप है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए आप देखिए ना कि ना तो कोई उनसे बात करता है, ना कोई उनकी बात सुनता है, ना ही उनकी किसी बयान को कभी किसी ने सीरियस किया है, ना उनकी किसी एक्टिविटी को किसी ने कभी सीरियस लिया है। वो तो इमरान खान ने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं वो बेसिकली उस्मान बुज़दार पार्ट 2 है।
तो इसलिए हम्म उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनको उनमें हम्म ये कहना कि वो कोई तहरीक चला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो उन्होंने बेचारों ने क्या करना है। हम्म इसलिए ही जो आप देखें कि इवन पीटीआई ने जब लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया हम्म सेनेट में, वो भी उन्होंने बाहर से कर दिया नॉमिनेट, हम्म क्योंकि इमरान खान को लगता है कि ये इस काबिल नहीं है कि ये कुछ कर सके। ठीक। फवाद साहब, लेकिन एक कंफ्यूजन हम पीटीआई में देखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम हुकूमत की जानिब से भी कोई कंफ्यूजन देखते हैं। पीएम पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन वहीं पर उनके इत्तेहादी कहते हैं कि पीटीआई से तो मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए और इनका हाल भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो एमक्यूएम का हुआ था। ये मेरा क्या ख्याल है कि ये तो पार्टीज के अंदर एक चलता रहता है। पार्टीज के अंदर जानबूझ के भी एक सेगमेंट रखा जाता है कि जो कि मेन पोजीशन को डाइल्यूट करता रहे, ताकि हम्म अगर मुज़ाकरात ना हो तो आपके पास कोई बहाना हो कि आप इसकी वजह से नहीं हो। ये एमकेएम वगैरह की तो कोई औकात ही नहीं है। असल देखना तो ये कि पीपल्स पार्टी ने रिकंसिलिएशन की हमायत की है। सो हम्म नून लीग में और पीपल्स पार्टी में तो ओवरवेलमिंगली मैंने देखा है कि एक हम्म रिकंसिलिएशन की हमायत मौजूद है। अब देखते हैं कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रीक है या दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रीक है यानी हम्म एस्टेब्लिशमेंट, वो इस पे क्या फैसला लेता है। अच्छा फवाद साहब, आप इस वक्त क्या समझते हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट बेसिकली किसके पास है? मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो तो इमरान खान ने फिलहाल किसी को नहीं दिया, हम्म लेकिन मुज़ाकरात शुरू तब होंगे जब एक एनवायरनमेंट मौजूद होगा। इमरान खान से अगर मैंडेट लेने में किसी ने जाना है तो हम्म पहले एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप उनसे ये बात कर सकते। लेकिन फवाद साहब, लेकिन ये इन्वायरमेंट बनने ही नहीं दिया जाता। जिस दिन मुज़ाकरात की बात ही शुरू हुई थी उस दिन भी अलीमा खान ने कह दिया कि जो मुज़ाकरात करेगा वो पीटीआई से ही नहीं है। ये अलीमा खान इस तरह के बयान क्यों दे रही है? देखिए, वो तो मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि पार्टीज के अंदर दो पोजीशंस रहती हैं, हम्म इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हलीमा बीवी जो है वो उनको किसने रोका है कि वो इनकलाब ना लाएं। वो हम्म इनकलाब लाएं, लोगों को साथ में लाएं, खड़ा हों, और उनकी जो जदोजहद है, उज़्मा बीबी की जो जदोजहद है, नूरीन बीबी की जो जदोजहद है, जाहिर है पूरा पाकिस्तान उनको देख हम्म रहा है किस बहादुरी और दलेरी से उन्होंने अपने भाई की रिहाई के लिए एक फाइट पुट आउट की है इस उम्र में। उन्होंने, और लेकिन असल बात यही है कि मेरे नज़र में स्ट्रेटजीज हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी पे जी काम करती रहें, वो कोशिश करें, लोग निकले करें। हमारी स्ट्रेटजी है कि टॉक्स हो, कुछ स्पेस क्रिएट हो, हम्म पाकिस्तान स्टेबल हो, आगे चले। हमारी ये स्ट्रेटजी है, देख जो भी कामयाब हो जाए। मकसद तो इमरान खान की रिलीज है ना। लेकिन फवाद साहब, ये दोनों स्ट्रैटेजी एक साथ चल सकती हैं, एहतजाज भी और फिर मुज़ाकरात की बात भी? ये बिल्कुल चल सकती हैं। जिस तरह से अभी आपने अपने इस सवाल से पहले बात कही कि नून लीग के अंदर जो है वो भी तो दो ओपिनियंस है ना, वहां पे भी हम्म जो वुज़रा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म की बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कहते हैं जरूरत ही नहीं करने की। जी तो ये तो दो चीजें चलती रहेंगी जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता। वुज़रा तो ये भी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल भी किया जा सकता है, फिर फौजी ट्रायल की भी बातें हो रही हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब तल्खियां बढ़ाने वाली बातें हैं ना। हम्म वो तो आप जितनी मर्जी लस्सी में पानी डालते जाए, लड़ाई और लस्सी तो जितनी बढ़ानी हो बढ़ जाती है। जिस जेल में भी मुंतकिल करेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वही जेल अडयाला हो जाएगी। हम्म अडयाला की कोई अहमियत ऐसे थोड़ी है कि अडयाला होने की वजह से तो नहीं है ना, इमरान खान के अडयाला में होने की वजह से उसकी अहमियत है। जी। अच्छा फवाद तो साहब, इस 8 पर क्या फरवरी के फर्क हवाले पड़ा। से जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है ये ऐसा कोई एहतजाज होगा और फिर दूसरा लोग निकलेंगे, लोगों में इतना है दमखम पीटीआई में कि वो लोगों को सड़कों पर निकाल सके, पावर शो कर सके? 8 फरवरी से पहले देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो एहतजाज है वो तल्ख ना हो जाए। हम्म तल्ख एहतजाज हो जाए तो फिर आगे फिर तल्खियां कायम रहेंगी। हम्म आप अगर अब सोहेल अफरीदी से कोई बात नहीं करेगा, पीटीआई से कोई बात नहीं करेगा, वो क्या करेंगे? वो लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, वहां पे हाई हैंडेडनेस होगी, लोग जो हैं कई जो है उनको नुकसान पहुंचेगा, उससे हम्म तल्खियां पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी। हम्म सो नॉट विद स्टैंडिंग कि वो क्या करना है क्या नहीं करना, अपने तल्खियां तो नहीं ना बढ़ानी। हम्म अच्छा फवाद साहब, अगर डायलॉग के लिए पीटीआई को ये ऑफर कराई जाती है -1 माइनस इमरान खान की, आप समझते हैं पीटीआई इस चीज पर मानेगी? पीटीआई है कहाँ? तो देखे ना, ये तो इमरान खान है और लोग हैं, पीटीआई तो है ही नहीं है। हम्म इसीलिए मैं आपसे, आपने अगर गौर किया हो तो मैं आपसे हमेशा ये कह रहा हूँ कि तीन फरीक हैं, हम्म एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान। पीटीआई का तो मैं नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि पीटीआई तो 9 मई और 20 जून के दौरान वैसे ठुड्डे मक्के मार के खत्म कर दी गई। अब हम्म पार्टी तो है नहीं, अब तो यही लोग हैं, अब तो इमरान खान है और उनके साथ लोग हैं। हम्म
फवाद साहब, आपने तो एस्टेब्लिशमेंट की माइनस का बात की मतलब है भी तो तो जी आप कंप्लीट कीजिएगा। जी, तो माइनस का मतलब क्या है? इमरान खान को इमरान खान से तो माइनस ही ना किया जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है अभी रिसेंट पास्ट में, और वो बड़ी तगड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी। उसके बाद ये लग नहीं रहा था कि कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है या कहीं भी कोई स्पेस बाकी है। वो तो देखिए ना, एक तल्ख बातें होती हैं तो तल्ख जवाब आते हैं। हम्म वो तो पाकिस्तान का माहौल ही इतना तल्ख है, पॉलिटिक्स इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर है, वहां पे जो भी बात हो रही है उसके जवाब में फिर तल्खी ही आ रही है। हम्म तो अब ये तो माहौल बेहतर होगा तभी तल्खियां कम होंगी, अदरवाइज तो देखिए जब भी बात होगी, तल्ख बात होगी, उसका तल्ख जवाब आएगा। हम्म ठीक है। अच्छा फवाद साहब, कौमी हुकूमत की भी बातें की जा रही हैं। आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये डायलॉग हो रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके आया जा सकता है, एक कौमी बनाई जा सकती है हुकूमत? तो कौमी हुकूमत में क्या मतलब है कि सिवाय इमरान खान के फिर बाकी तो कौमी हुकूमत अभी भी कौमी हुकूमत ही है। अभी भी क्या है? हम्म अभी भी कौन सी पार्टी है जो बाहर है हुकूमत से? हम्म सिर्फ इमरान खान ही बाहर है ना। तो इमरान खान को हुकूमत में शामिल करके नए इलेक्शनों से पहले एक इस तरह की कौमी हुकूमत बननी चाहिए, हम्म और तो उसके अलावा तो कोई और जरूरत नहीं बनती। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, आप पीटीआई को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मेरा तो मशवरा यही है, पीटीआई पीटीआई को खैर क्या मशवरा देना है। देखिए, पीटीआई के पास कुछ भी नहीं है ना, उनके पास कोई फ्रैंकली स्ट्रेटजी है, हम्म ना उनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन की अहलियत है, ना कोई लीडरशिप है। पीटीआई को क्या मशवरा देना है? मैं एक्चुअली टू बी फेयर विद खान साहब के साथ ही, मेरा तो उनको पहले भी यही मशवरा था, अब भी यही मशवरा है कि अपोजिशन का अलायंस बनाए, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान, पीर साहब हम्म पगाड़ा, हाफिज नईम साहब जैसे लोग शामिल हों, ताकि हम इसको जो है वो आगे बढ़ा सकें। हम्म तो ठीक है। इसको आगे ले जाने के लिए इमरान खान को अपना किरदार अदा करना है। बट लेट्स सी अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इससे पहले क्या करती है। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर फैसला बानी पीटीआई के इर्द गिर्द घूमता है। वोटर कहता है कि मैं हल्के के बंदे को नहीं जानता, मेरा वोट बानी पीटीआई का है। साल से किरदार अदा करने वाले रहनुमाओं की गुफ्तगू का भी लबे लुबाब यही है कि हम बानी पीटीआई के खातिर मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत भी यही कहते हैं कि मैं बानी की वजह से अभी तक खामोश हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में भी मसरूफ है, और वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने कराची जाने का भी ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ अमजद खान न्याजी ने हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आला केपी बलोचिस्तान भी जाएंगे। हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत की सियासत करती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने मफामत की पेशकश भी की है। इसके नताइज क्या होंगे, ये सवाल छोड़े जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी कदम उठे पाकिस्तान के मफाद के लिए उठे और लोगों की भलाई के लिए उठे। मैं ईमान नवाज आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।